आज का राशन का प्रोग्राम है सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के ताबन से, और राशन से हमारे को फराहम करा। और मेरे तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक से याबी तंदुरुस्ती दे आप लोगों को। तो देखें 6 साल के बाद फिर ये आज ही मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं ऐसे परेशानी में था, तो मैंने कहा आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा। हम अपना राशन का अमल शुरू करते हैं जी, आप आ जाएं। आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, आज का राशन का प्रोग्राम है सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के ताबन से। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनका दिया लिया कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी बेवाएँ थीं जिनका एक प्रेशर चल रहा था, तो क्योंकि 2 हफ्ते से जो है हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका था हफ्ते वाले दिन का, तो हम लोगों ने फिर जो बेवाएँ थीं जो ज़्यादा थीं तो उनको हमने फौरी तौर पे कर दिया और हफ्ते का इंतज़ार नहीं किया, और जो बाकी बेवाएँ हैं उनको भी हमने राशन की लाइन में बुला लिया और उनको हम राशन तकसीम करेंगे। तो कुछ ख़वातीन कहना चाहती हैं कुछ, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आपने हमारे को सहूलत दी, हमारे को ये सर की फैसिलिटीज़ अदा करी और राशन से हमारे को फराहम करा। और मेरे तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक से याबी तंदुरुस्ती दे आप लोगों को। अच्छा, आप बेवा? जी, मैं बेवा हूँ जी। ये इतने माशाल्लाह 4 बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं। ये गुज़र औक़ात कैसा कहते हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं 4 इनके साथ, तो परेशानी की हालत में थी और ये बेवा हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोगों को भी हमने रखा। और एक साहब और हैं जिनसे मैं मुलाकात करा देता हूँ। हाँ, सुनो क्या? अच्छा, तो व्यूअर, इनको हमने ठेला करके दिया था क्योंकि फॉलिज के बायस इनका जो है हाथ पैरालाइज हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं और क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे थे उसके बाद इनको फॉलिज का अटैक हुआ, तो एक साहब ने हमसे ताउन किया था, तो इनको ठेला रोज़गार वगैरह सारी चीज़ें करके दी थी। अब क्योंकि जैसे जैसे घर के वसाइल बढ़ते जा रहे हैं तो ये चाह रहे हैं कि हमारे ठेले में चीज़ें कोई डलवा दे। जी सर, ये चीज़ वगैरह ऐसा हो रहा है जिस हिसाब से महंगाई हो गई है उस हिसाब से माल बहुत कम है ठेले के ऊपर ना मेरे को, उतनी दुकानदारी उसमें हो नहीं रही है। अब दुकानदारी होगी तो वैसे वाले घर के वसाइल पूरे कर सकूँगा। अच्छा, तो इनके ज़िम्मे बच्चे भी हैं और इनकी वालदा भी हैं, और क्योंकि ठेले से जो है इतनी इनकम नहीं हो पा रही है, तो जो भी हज़रात मुखियर हज़रात इनके लिए अगर कुछ करना चाहें ताकि ये सामान डलवा लें, ताकि इनकी सेल ज़्यादा होगी तो इनका बचत ज़्यादा होगी। और क्योंकि अभी जिस हिसाब से इन्होंने सामान रखा हुआ है उस हिसाब से इनकी बचत नहीं हो पा रही है, जिसके वजह कर ये परेशान थे। तो उन साहब का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने इनको ठेला दिया था। और ठेला दिए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 6 साल 6 साल हो गए। तो देखें 6 साल के बाद फिर ये आज मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं ऐसे परेशानी में था, तो मैंने कहा आ जाइएगा। राशन वगैरह तो आपको कंटिन्यू मिल रहा है? हाँ, राशन वगैरह तो अल्लाह का शुक्र मिल रहा है। तो ऐसे जो अब नॉर्मल है, जाहिर सी बात है, ज़रा चल के दिखाओ। ये इनकी हालत है, ये इनकी कंडीशन है, ये सही से चल भी नहीं सकते और बड़ी मुश्किल से ठेला चला रहे हैं। मेहनती हैं, ऐसी बात नहीं, मेहनती हैं। ये नहीं कि ठेले पे ध्यान नहीं देते, सुबह से खोलते हैं रात 10-11 बजे तक खोल के रखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास आइटम ना होने की वजह कर तो ये ज़रा परेशान है। तो तमाम मुखिर हज़रात से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो जो भी हो सकता है इनके लिए करें। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बच्ची है, ये भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ बेटा, क्या कह रही थी? अल्लाह का शुक्र, हमारे घर के माली हालात बहुत परेशान हैं। हमारी मम्मा पापा का इंतकाल हो गया, 6 महीने हो गए। मम्मा जॉब ढूंढ रही है, मम्मा को भी बहुत बीमारी है, घर की किराए पे रहते हैं हम लोग, किराया देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहनें मुझसे 2 हैं, 2 छोटी हैं, मैं 9 क्लास में पढ़ती हूँ। और जो आप लोग राशन वगैरह देते हैं उससे बहुत हेल्प हो जाती है।
काफ़ी। जो लोग भेज रहे हैं उनके हक़ में दुआ कीजिएगा, ठीक है। और आप क्या कह रहे थे? जी, मेरे घर के माजी हालात ख़राब है। 5 बेटियां हैं, जवान बेटी सर पे, तो कोई कमाने वाला नहीं है। जैसे सिलाई मशीन का हो जाए, राशन का तो हो ही जाता है, आप कर देते हैं, तो सिलाई मशीन का हो जाए, ये सिलाई कर कर के गुजारा करेंगे। आप चाह रही हैं कि आपको तो हम राशन देते हैं, शामिल करते हैं, उसके अलावा जो दीगर अखराजात होते हैं उनके लिए आपको एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है, तो आपकी बच्ची और आप मिलकर सिलाई कर लेंगी? जी, आती है सिलाई। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो भी मुखैर हज़रात हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ताबन करेंगे। जी, आप कहाँ से आई हैं? जी, वो TCF स्कूल की गली से। अच्छा, आपकी क्या माली हालात हैं? जी, मेरे शोहर फोत हो गए, 4 बच्चे हैं मेरे। मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, मतलब कोई और मसला वो नहीं है, आमदनी नहीं है कोई और। आमदनी नहीं है। अच्छा, बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बड़ी बेटी 8 साल की है और छोटे वो 6 साल के हैं। एक बेटा 5 साल का है। अच्छा, शौहर का इंतकाल कब हुआ? 6 साल चल रहा है और एक बेटा मेरा बाद में हुआ था, 8 महीने बाद शोहर। अच्छा अच्छा, तो शौहर के बाद आपका एक बच्चा और हुआ। तो एक बात ये बताएं कि गुज़र औक़ात कैसे चल रहे हैं? बस अल्लाह पाक कर देता है, थोड़े बहुत कोई हेल्प कर देते हैं और बस अल्लाह पाक कर देता है गुजारा। मतलब और कोई जैसे ज़्यादा आमदनी वगैरह नहीं है कुछ भी। यानी बहुत मुश्किलात हो रही है, सामना करना पड़। तो वीवर ये भी एक बेवा है और इनकी भी परेशानी है, परेशान ना लें। लेकिन जो लोग आपके हक़ में ये कर रहे हैं ना, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, ये वही बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू का? जी, वो दोनों का इंतकाल हो गया है। कल मेरी अम्मी को 2 महीने होंगे। तो मुझे भी बस यही कहना है कि मुझे सिलाई के लिए मशीन की ज़रूरत है अभी हाल फ़िलहाल, जोगी मशीन। छोटी मशीन से इतना माल जैसे सिलाई नहीं होता, इसीलिए। तो ये बच्ची है, जाहिर सी बात है इसकी वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालदा का भी इंतकाल हो गया। ये बच्ची चाह रही है कि अगर मुझे सिलाई मशीन मिल जाए तो मैं अपने घर में रोज़गार का ज़रिया कर लूँ। जी, माल आता है लेकिन छोटी मशीन से इतना हो नहीं पाता। तो मैं कौन सी मशीन चाहिए? जोगी मशीन चाहिए। जोगी जी। लेकिन जोगी मशीन तो मेरा ख्याल है 50, 60, 70 हज़ार रुपये का आ रहा है। जो भी हो वो मिल जाए, जैसे मतलब हो जाए, क्योंकि अभी जो घर में है मशीनें वो भी मतलब ठीक नहीं है। अच्छा, इनके कहने का मकसद ये है कि जो हाथ की मशीन होती है, जो हम लोगों ने पहले बांटी है, तो उससे उस रफ्तार से माल नहीं निकल रहा आपका। जी। और जोगी में आपका माल निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर छोटी मशीन में वो पायदान लगा हुआ होता है ना, मोटर वाली होती है, लाइट से चलती है, अगर वो भी हो तो भी ठीक है, मतलब उससे भी हो जाएगा। जी। तो जो भी आज़ाद सुन रहे हैं, क्योंकि उनके वालिद भी नहीं है, इनके वालदा भी नहीं है, अल्लाह ताला का साया है इनके सर पे, और आप भाइयों का जो भी दिया लिया है वो इन बच्ची के काम आ रहा है और इन बच्ची को हेल्प कर रहा है। तो अल्लाह ताला आपकी बारगाह में, अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इसके लिए अगर कोई मशीन का जो भी भाई महसूस करते हैं तो वो कर सकते हैं। हाँ शादिया भाई, मैं ये गुजारिश है, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, शौहर अल्लाह ज़िंदगी दे हैं, लेकिन वो फैक्ट्री मज़दूर हैं, तो उन यानी गुजारा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आप यकीन जाने, मैं कसम भी खा सकती हूँ अपने बच्चों की, बिल्कुल गुजारा नहीं है। मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है, ये मेरा सामने लड़का खड़ा है, अगर इसको चिप्स की वो जो कौन वो होता है, काउंटर होता है, अगर वो उसका अरेंजमेंट हो जाए तो कुछ ना कुछ गुजारा बेहतर हो जाएगा। जैसे ये तो अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह ने भलाई करी हुई है कि आप थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, वरना यकीन जाने बाज़ औक़ात बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जो अफाका हमारा हो जाता है और उसे बैठे रहते हैं हम लोग। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें, इन लोगों के साथ ये है कि राशन तो हम कर रहे हैं, राशन के लिए तो ऑलरेडी ये लोग परेशान हैं। ये लोग चाहते हैं छोटा मोटा कोई रोज़गार भी हो जाए। तो जो नए आने वाले लोग हैं, अगर वो रोज़गार के लिए ताउन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। रोज़गार के लिए अगर वो जो भी करेंगे तो, क्योंकि रोज़गार के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं इंटरव्यू लूँगा तो तकरीबन बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये देख लें, ख़वातीन ये लाइन में लगी हुई हैं और ये लाइन चल रही है, और माशाल्लाह इस लाइन के अलावा भी बहुत सारी ख़ातून को हमने राशन दे चुके हैं हम। और इस तरफ जो हैं, जो बेवा नहीं हैं, मजबूर हैं ये भी, तो ये बेचारी अलग खड़ी हुई हैं। इनको हमने कहा कि हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप लोगों का करेंगे। सबसे पहले हमने जो अहमियत दी है बेवाओं को दी है, जिनके मियाँ बिल्कुल बीमार हैं या काम नहीं कर सकते हैं, वो भी हैं। जैसे वो साहब बैठे हुए हैं, उनसे काम नहीं हो रहा है, तो उनकी बेगम भी लाइन में लगी हुई हैं। उनके चेहरे को देख लें
इस किस्म की मुज़र बीमारी में मुब्तला हैं, तो ऐसे लोगों को रखना पड़ता है ताकि इनके घर में खाने पीने की अशिया पहुंच जाए। और जो लोग भेजते हैं, खालिस्तान जो लोग भेजते हैं, वो इन्हीं के लिए भेजते हैं, मजबूर लोगों के लिए, जो जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता। तो मसला ये है कि इनकी परेशानी अगर आप सुनेंगे तो बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी कतार है। तो कहने की बात ये है कि राशन की तो ज़रूरत है इनको, और किसी को रोज़गार के लिए सिलाई मशीन, ये वो जो भी है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में हिस्सा लें ताकि इन लोगों की जो परेशानी, मजबूरी और मायूसी जो है वो ख़त्म हो और अपने घर को चलाने में ताउन कर पाएँ और आसानी से चला पाएँ। बिजली का बिल है, किराए का मकान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये फेस करते करते थक गए हैं। तो अब हम अपना राशन बांटने का अमल शुरू करेंगे। और आयशा, तुम लोग तैयार हो? चलो यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा। हम अपना राशन का अमल शुरू करते हैं। जी आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आप आ जाएं, आप भी आ जाएं। जी हम इधर आते हैं अक्सर और ये बहुत परेशान माहौल होता है यहाँ का, बहुत परेशान आवाम है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। हम हर मुस्तहिक को सोचते हैं कि ऐड करें। आ जाएं, आप भी आ जाएं। कोई बात नहीं, देखते आप भी आ जाएं, थोड़ा आगे आगे हो जाएं आप लोग। आ जाएं, आप लोग आ गए। आप भी आ जाएं। इनको भी दे दो, एक मिनट रुको जी, इनको भी दे दो। चाहिए आप भी आ जाएं। NIC चेक करते रहना। आ जाओ। एक मिनट रुक जाए, आप दें, आ जाए। हाँ लेके आना जी आप भी आ जाए, इनको भी दे। आप भी आ जाए। जी अभी भी काफ़ी लेडीज़ रह गई हैं, रास्ते में आने वाली हैं, वो भी हम उनको भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी हो चुका है इस टाइम पे। आप ले लिया NIC ले लिया? हाँ NIC ले लिया। अभी रोक दें आप। अभी हो गया आंटी पूरा। जी आप भी आ जाएं, आ जाएं। NIC ले लो। लाए सिग्नेचर नहीं हुए जी। माशाल्लाह से राशन का अमल हमने पूरा करा और अब सर बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, ज़्यादातर बेवाएँ जो थीं, जो यहाँ नहीं आ सकती थीं, जो बेहद मजबूर थीं, उनको भी हमने प्रोवाइड कर दिया उनके घरों में। और जो यहाँ आ सकती थीं, जिनको यहाँ करीब पड़ता था, तो सबको बुलाकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लोगों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ही अपना करम करने वाला रब्बुल आलमीन है। और डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो अपने भाई बहनों को हमेशा याद रखते हैं। और वक़ार मुस्तफ़ा साहब ने भी गोश्त का एहतमाम करवाया था और ज़कात के पैसे भेजे थे। एक साहब और हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, हम लोग डैम में गए थे चिड़िया आज़ाद कराने के लिए, तो कुछ अमाउंट उन्होंने ड्राइवर साहब को भेजा था, वो भी हमने उनकी अमानत दे दी। अभी एक कुछ ऑपरेशन वगैरह के मुतालिक खातून हैं, उनकी भी हेल्प करनी है। तो मैं बहुत जगह ऐसे परेशानियाँ सुन के लोगों की परेशान रहता हूँ। तो अब जितनी भी ख़वातीन यहाँ आती हैं वो चाहते हैं कि बस कोई बेवा है तो उसको छोड़ दो, मुझे दे दो। तो जाहिर सी बात है इनको भी
देखना पड़ता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जो ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है ज़ाहिर सी बात है उन्हीं को लिस्ट में शामिल करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरों को करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हमारा खुश असलूबी से अंजाम पाया होगा। मैं और अपने वॉलंटियर का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और लिस्ट बनाने में, इनके घरों में जाके देखने में और राशन वगैरह बनवाने में जितना ये हेल्प करती हैं, वहाँ खड़ी रहती हैं, 2-2 3-3 दिन इनके लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर कभी ऐसे राशन बांटते हुए मिलेंगे, इन भाई बहनों के चेहरे पे खुशियाँ बिखेरते हुए मिलेंगे। मुझे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।